हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री नैमिषारण्य धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आशा करते हैं कि आप सब ने दधीची कुंड में स्नान किया होगा। वैसे जहाँ जाकर अनेक भक्तों ने उस कुंड में जो गंदगी लोगों ने डाली हुई थी उसको भी साफ कर दिया। आप में से कितने भक्तों ने सफाई के कार्यक्रम में मदद की? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्तों ने पानी में से कचरा उठा लिया? आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे कैसे चीज़ें मिली। साइकिल के टायर, प्लास्टिक के बोतल, थैलियाँ, न जाने क्या क्या सब चीज़ें। देखिए हमारे पवित्र कुंडों का ये हाल है, पवित्र स्थानों का ये हाल है। तो कितना आवश्यक है कि हम हमारे तीर्थ स्थानों का देखभाल करें। वैसे कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि अब कहाँ तक आप ये करेंगे? कितनी सारी गंदगी है हमारे तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में, कितना साफ करेंगे? आप लोग हैं कितने? गिने चुने 200-300 लोग हैं। साफ कर कर के भी कितना साफ करेंगे आप? क्या लाभ होगा आपके साफ करने का?
उसी तरह से कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं, आप लोग प्रचार कर रहे हो, लोगों को भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हो, लाखों की संख्या में लोग हैं, कितनों को भक्त बना पाएंगे आप? 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग हैं, कहाँ तक पहुँच पाएंगे? कितनों का उद्धार कर पाएंगे? क्या लाभ होगा आपके प्रचार का? तो इस संदर्भ में एक छोटी सी उपमा या कहानी कहिए याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र के तट पे था और उसने देखा कि पानी के प्रवाह से, लहरों के प्रवाह से अनेक मछलियां तट पे आ गई थी और बालू में तड़प रही थी। एक विशेष प्रकार की वो मछलियां थीं और सारे तट पर रेती में हजारों की संख्या में ये मछली सब वहाँ पड़े हुए थे। लहरों ने उनको खींच के यहाँ लाया था और अब जब पानी वापस चला गया तो ये मछली यहीं पर रह गए और तड़प रही थी। तो एक नौजवान व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था। उसने देखा, उसके हृदय में थोड़ी करुणा हुई, तो उसने मछलियों को उठाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक जैसे मछलियों को उठाता फिर पानी में फेंकता गया। और काफ़ी ताकत लगा के फेंकना पड़ा क्योंकि समुद्र अंदर था और यहाँ मछलियाँ कहाँ कहाँ सब फैली हुई थी तट पे। तो हजारों की संख्या में थे और ये बेचारा नौजवान उठा रहा था, कितने 5, 10, 20, 15, 100 भी किए होंगे। तो एक व्यक्ति पास में खड़ा था, उसने उस नौजवान से कहा, वही देखो, इतने हजारों न जाने लाखों भी हो सकते हैं, इतने मछलियां यहाँ पड़ी हुई हैं, तड़प रहे हैं और तुम उठा के एक एक करके फेंक रहे हो इनको वापस जल में। क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे इस कार्य से? देखो कितने सारे हैं, कितनों को उठा पाओगे? तो तुम्हारे इस कार्य से क्या फर्क पड़ेगा? तो नौजवान ने उस व्यक्ति की ओर देखा और एक मछली उठाई, उस मछली को जल के अंदर फेंक दिया ताकि वो जीवित रह सके और फिर उस आदमी की ओर मुड़कर कहा, उसको तो फर्क पड़ा ना? उसको मतलब जिस मछली को अब फेंका गया था अंदर, उसको तो फर्क पड़ा, उसकी तो जान बच गई। तो इस छोटी सी कहानी का तात्पर्य क्या है? हाँ, कलयुग है, हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो बड़े बड़े गगनचुंबी पहाड़ों की तरह, पहाड़ों के चट्टानों की तरह खड़े हैं। यदि हम निराश होकर आलस का आश्रय लेंगे तो ये तामसिक होगा। जो उचित है हमें करना चाहिए, चाहे वो मुश्किल क्यों न हो काम, चाहे ऐसा भी क्यों न लगे कि ये संभव नहीं है, परंतु जितनी मात्रा में संभव है उतनी मात्रा में तो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। जैसे प्रचार के समय भले हम करोड़ों लोगों को एक साथ भक्त नहीं बना सकते, पाप के रास्ते से उनको हटाकर यहाँ नहीं ले जा सकते, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए। कम से कम 100, 200, 1000, 10,000, 1 लाख लोग भक्त बन जाएंगे, उतने लोगों का तो कम से कम उद्धार हो गया और साथ साथ हमारा उद्धार हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं, उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। भगवान का बोझ हम स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। ठीक उसी तरह से भले इतने सारे तीर्थ स्थान हमारे हैं जो गंदे पड़े हैं, सबको साफ नहीं कर सकते और पहुंच भी जाते हैं तो हम एक दिन के लिए आए हैं। अब नैमिषारण्य दधीची कुंड में पता नहीं कब आएंगे, नहीं भी आएंगे। हो सकता है हम में से अधिकतर लोग जीवन में कभी भी नहीं आएंगे यहाँ, एक बार आए बस, इसके बाद शायद नहीं आएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई पूछ सकता है। आज तो सफाई हुई ना,
इतना तो फर्क पड़ गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और अंततः धाम की सेवा हो गई, हमारा लाभ हो गया, ये सब ठीक है, लेकिन एक मनोवृत्ति हमारी तैयार हो गई, एक हमारी भावना तैयार हुई कि हमें तीर्थ स्थानों के प्रति कैसे दृष्टि रखनी चाहिए, कैसे भाव रखना चाहिए। तो इतना यदि इस यात्रा से लाभ हुआ हो हमारा, तो फिर हम समझते हैं कि हमारी यात्रा सफल हुई है। तो हमारी एक भावना रहनी चाहिए, जहाँ भी जाएं हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, आर्थिक सेवा हो, शारीरिक सेवा हो, जो भी सेवा हो, परंतु हमें हमेशा देने का प्रयास करना चाहिए। लेना तो पड़ता है जीवन में, लिए बिना तो हम जी भी नहीं सकते, परंतु जितना हम लेते हैं हर स्तर पे, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जितना हम लेते हैं उससे अधिक हमें लौटाना चाहिए। हर चीज में ये सिद्धांत लागू होता है। इंसानों के बीच में, भक्तों के बीच में जो संबंध होते हैं उनमें भी लेन देन होता है, भावनात्मक लेन देन भी होता है लोगों में। तो उसी तरह से लोगों के संबंधों में भी यदि ये सिद्धांत को हम स्वीकार करें तो क्या झगड़े हो सकते हैं? लोगों के बीच में गलतफहमियां होंगी भी तो जल्दी से मिट जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इस संबंध में दे क्या सकता हूं, मैं इस संबंध में इस व्यक्ति से ले क्या सकता हूं। ऐसे सोचने के बजाय यदि हम सोचेंगे कि मैं दे क्या सकता हूं, उसी तरह से चाहे वो संबंध हो, चाहे वो तीर्थ स्थान हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो समाज हो, दुनिया हो, जो भी कुछ हो, हमारी भावना ये होनी चाहिए कि मैं दे क्या सकता हूं। तो खैर, ऐसे एक भावना को अधिक विकसित करने के लिए ऐसे जो हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सफाई करने के बाद हृदय कितना स्वच्छ लगता है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने इसकी उपमा तो दी ही है, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने से जो शुद्धिकरण होता है, और भक्ति के अन्य अंगों का पालन करने से भी ऐसे शुद्धिकरण होता है। आज दधीची कुंड में जाके हमने और भी थोड़ी बातें सीखी। पहली बात तो ये हम जानते थे, भागवत में लिखा गया है कि अथर्वा नाम के ऋषि के वो पुत्र थे। अथर्वा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अथर्वा ऋषि ने कर्दम मुनि की एक पुत्री से विवाह किया और फिर जन्म हुआ दधीची ऋषि का। दधीची ऋषि यहाँ पर रह रहे थे नैमिषारण्य में, और उनके अस्थियों से, उनके हड्डियों से 4 दिव्य अस्त्र तैयार हुए, जिनका प्रयोग देवताओं ने किया। अब इन 4 अस्त्रों के नाम, एक तो वज्र है, इसके बारे में तो हमें पता था कि इंद्रदेव को वज्र नाम का अस्त्र मिला, परंतु जो अन्य 3 थे वो हमें पता नहीं थे, आज पता चले। वज्र के अतिरिक्त दधीची के अस्थियों से अर्जुन का गांडीव बाण भी तैयार हुआ। पहले ये गांडीव बाण अग्निदेव के पास था, फिर अग्निदेव में द्वापर के अंत में अर्जुन को प्रदान किया, जबकि अर्जुन ने, अब महाभारत की कथा याद आ रही है, वो वहाँ पे नहीं लिखा था। जब कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की इच्छा पूरी की, खांडव प्रस्थ या खांडव वन को वो जलाकर स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि अग्निदेव को कोई बीमारी हुई थी और उस वन में कई औषधियाँ थीं, तो वो जला डालना चाहते थे।
ताकि उन औषधों को स्वीकार करना चाहते थे, परंतु इंद्रदेव रोक रहे थे उनको। तो उधर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस वन की रक्षा की ताकि अग्निदेव उस वन को जला सके। तो अग्निदेव प्रसन्न हुए थे। अग्निदेव ने फिर उनको एक वरदान मांगा, एक भेंट दी। अग्निदेव ने कहा कि तुम वरदान मांगो मुझसे, और फिर अग्निदेव ने ये गांडीव धनुष अर्जुन को दिया द्वापर के अंत में। तो ये गांडीव बाण पहले अग्निदेव के पास था, फिर अर्जुन के पास आया। दूसरी बात, पिनाक नाम के जो धनुष को भी शिवजी को मिला। दधीची के अस्त्रों से ये तैयार हुआ, दधीची के हड्डियों से, अस्थियों से, और शिवजी के पास काफ़ी समय तक था, इसलिए शिवजी का नाम हुआ पिनाकी। ये नाम आपने शिवजी का सुना होगा, पिनाकी या पिनाकिन। कई बार उन्होंने अपने पत्नी दुर्गा देवी को भी अस्त्र दिया था जब वो भी असुरों का वध किया करती थी, तो इसलिए उनका नाम भी हुआ पिनाक धारिणी। और यही वो धनुष था जिसको शिवजी ने जनक राजाओं को भेंट दिया। जनक एक पदवी है। तो सीता देवी के जब पिता थे वो जनक शिरध्वज थे। तो परंपरागत अनेक पीढ़ियों से शिवजी का ये पिनाक धनुष जो है वो चलते आया, और वही धनुष है जिसको श्री रामचंद्र ने सीता देवी के स्वयंवर में उठाया, प्रत्युंच उसका जोड़ा और उस धनुष को तोड़ दिया और सीता देवी का हाथ जीत लिया। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात कि जो भगवान श्री कृष्ण का शारंग धनुष है वो भी दधीची महर्षि के अस्थियों से बना। इसलिए भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का नाम है सारंगी या शारंग धनवा, ऐसे अनेक नाम है, शारंगधर। तो ये 4 अस्त्र दधीची महर्षि के अस्थियों से बने। इंद्र का वज्र, अर्जुन का गांडीव धनुष, शिवजी का पिनाक धनुष और भगवान विष्णु का शारंग धनुष। तो कहाँ कहाँ से ये पौराणिक कथाओं का मिलन होता है। ऐसे अनेक पुराणों में वर्णन इन चीज़ों का है, वहाँ ऐसे लिखा गया था। और भागवत में भी ऐसे लिखा जाता है कि वास्तव में इंद्रदेव को ये ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त हुआ था, नारायण कवच आदि, और उन्होंने दधीची ऋषि को दिया था और कहा था कि मैं इस शर्त पे दे रहा हूँ कि आप किसी को बताओगे नहीं। परंतु दधीची ऋषि तो बड़े कृपालु स्वभाव के थे। उन्होंने सोचा मुझे तो सबके ऊपर करुणा करनी चाहिए, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान ऐसे है कि सभी को बांटना चाहिए, केवल हम गिने चुने व्यक्तियों के लिए क्यों रहना चाहिए। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान दे दिया, और उसकी बाद की कथा तो हमने सुबह को वर्णन किया ही। तो इस तरह दधीची महर्षि के कथाओं को हम आस्वादन कर सकते हैं, और उनका वैसे जो अस्त्र शस्त्र देवताओं ने उनको प्रदान किए थे रखने के लिए, और आजकल के ज़माने के जैसे अस्त्र नहीं हुआ करते थे। ये अस्त्र छोड़े जाते थे मंत्रोच्चारण द्वारा। बहुत सूक्ष्म धनुर्विद्या थी उस ज़माने में। हर एक विद्या, चाहे वो वैदिकीय विद्या हो या कोई भी विद्या हो, वो बहुत सूक्ष्म हुआ करता था। आजकल जो विद्याएं हैं वो बहुत स्थूल हैं। तो मंत्रों के द्वारा ये सारे अस्त्र चलाए जाते थे। तो देवताओं ने जब दधीची महर्षि के पास ये अस्त्र रखे, अर्थात ये मंत्र रखे, वापस नहीं लिए, तो इन मंत्रों के द्वारा फिर इनके सारे अस्त्र उनके पास रहे, इसलिए उनका शरीर इतना मजबूत हुआ। ये नारायण कवच भी उनके पास था। इसलिए भगवान ने उनसे आदेश दिया, उनको आदेश दिया, देवताओं को आदेश दिया कि जाओ दधीची महर्षि के शरीर से अस्त्र बनाओ, विशेष रूप से उनके अस्थियों से।
तो ये और छोटी सी बातें हैं जो हम सुबह नहीं बता पाए थे। तो उस कुंड का जल बड़ा पवित्र माना जाता है। हम कीर्तन करते हुए परिक्रमा भी की हमने, और कल सुबह हम अयोध्या के लिए रवाना होंगे। लेकिन हो सकता है तो रवाना होने के पहले सुबह सुबह 6 बजे हो सकता है तो हम सूत गद्दी पर जाएंगे। पास में ही है, चक्रतीर्थ जाने के रास्ते में है। 2 दिन परसों हम व्यास गद्दी पे गए थे, जहाँ व्यास देव का छोटा सा आश्रम था। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने वेद का विभाजन किया, 4 वेदों की रचना की। तो जैसे व्यास गद्दी है वैसे सूत गद्दी भी है। जिस स्थान पे बलराम जी ने रोमहर्षण सूत की हत्या की थी, इसका वर्णन हम कल कर चुके हैं। और उसी स्थान में शौनक आदि ऋषि यज्ञ आदि संपन्न कर रहे थे, और वहाँ पर सूत गोस्वामी आए। सूत गोस्वामी को उन्होंने आसन दिया, और सूत गोस्वामी के द्वारा भागवत का प्रवचन वहाँ हुआ। भागवत कथा हुई 7 दिन। तो ये वही स्थान है। तो हो सकता है तो वहाँ कल सुबह जाएंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो इसके पहले कुछ श्रीमद् भागवत में जो उस स्थान की और विशेष करके जो वहाँ जो हुआ, जो घटनाएं वहाँ हुई सूत गोस्वामी के आगमन के बाद, संक्षेप में इस विषय की चर्चा अब हम करना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत की शुरुआत वास्तव में नैमिषारण्य शब्द से होती है। जैसे हम पहले बता रहे थे कि हर एक पुराण में ऐसे बताया जाता है। नैमिषारण्य का उल्लेख हर एक पुराण में है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, ऐसे शुरू होता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के पहले 3 श्लोकों के बाद तुरंत नैमिषारण्य का उल्लेख आता है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे मतलब नैमिष नाम के जगह में, स्थान में, अनिमिष क्षेत्रे। अनिमिष ये क्या है? नैमिष ये इस क्षेत्र का नाम है। और निमिष क्या है? निमिष ये हमारे पलके हैं। तो हम बीच बीच में बंद करते रहते हैं, इनको बंद करना पड़ता है। वैसे इसी कारण से जो गोपियां हैं वो भर्त्सना करती हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की कि आपने इन पलकों को बनाया और बार बार उनको बंद करना पड़ता है, और इस वजह से हम श्री कृष्ण का निरंतर दर्शन नहीं कर पाते हैं। बीच बीच में दृष्टि हमारी खत्म बंद हो जाती है। तो किस तरह के पलकें आपने बनाई, कैसे सृष्टि, कैसे शरीर को बनाया आपने? ठीक से नहीं बनाया। जड़ उदीक्षताम पक्षमकृदृशाम, ये सृष्टिकर्ता बड़े जड़ बुद्धि के हैं। अपने भावपूर्ण क्रोध में गोपियां भर्त्सना करती हैं ब्रह्मा जी की। परंतु भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, उनके पलकें बंद नहीं होते हैं, निमिष बंद नहीं होते। वैसे निमि राजा और वशिष्ठ के बीच में कोई वाद हुआ था, शाप प्रतिशाप हुआ, और दोनों की मृत्यु हो गई। और फिर महाराज निमि जाके उनका स्थान रहा प्राणियों के पलकों में निवास करना। खैर ये एक लंबी लीला है रामायण की, इसका वर्णन आज नहीं करेंगे। तो इसलिए उनका नाम, ये पलकों का नाम भी निमिष हो गया, क्योंकि निमि राजा वहाँ निवास करते हैं। तो भगवान विष्णु के पलकें कभी बंद नहीं होती हैं, वो खुले ही रहती हैं। वो योग निद्रा में भी रहते हैं तो आधे बंद रहते हैं, आधे खुले रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का नाम है अनिमिष। और क्योंकि ये जगह है नैमिषारण्य भगवान विष्णु के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए इस स्थान को अनिमिष क्षेत्र भी कहा जाता है। तो नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे,
ऋषयः शौनकादयः। तो इस स्थान में, जो कि भगवान विष्णु के लिए बहुत प्रिय है, अनेक ऋषिगण, शौनक आदि ऋषिगण इकट्ठे हुए थे। क्या करने के लिए? सत्रम आसत। सत्र अर्थात यज्ञ, आसत अर्थात संपन्न करना। तो ऐसे सत्र संपन्न करने हेतु ये सारे ऋषि मुनिगण इधर इकट्ठे हुए थे। सहस्र समम, 1000 वर्षों तक। तो ऐसे वो एक के बाद एक निरंतर यज्ञ करने वाले थे 1000 सालों के लिए, और कई वर्षों तक कर भी चुके थे जब सूत गोस्वामी वहां पर पहुंचे। और द्वापर युग में ये कोई समय की अवधि जो है इतनी लंबी नहीं है। और किस लिए करना चाहते थे? यहाँ पे स्वर्गाय लोकाय इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो कई टीकाकार ऐसे हैं, हमने पढ़े हैं जो ग्रंथ, अलग अलग टीकाकार जो वैष्णव संप्रदाय से नहीं होते हैं, उन्होंने स्वर्गाय शब्द का तात्पर्य ऐसे दिया है कि वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ऋषिगण ये सारे सत्र कर रहे थे, तो ये कर्मकांड हो जाता है। परंतु वैष्णव आचार्यों ने टीका दिया है, श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे शब्दार्थ करते हैं, देते हैं कि स्वर्गाय का अर्थ है वो भगवान जिनका गुणगान या जिनकी उपासना स्वर्गलोक में होती है, इसलिए उनका नाम स्वर्गाय। उनको, उस भगवान को जिनका गुणगान या जिनकी उपासना स्वर्ग में होती है, तो ये भगवान कृष्ण हैं या भगवान विष्णु हैं। उसी तरह से लोकाय, लोकाय अर्थात वो भक्त जो सदैव भगवान विष्णु या कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। तो भगवान के संतुष्टि के लिए और भगवान के भक्तों के संतुष्टि के लिए उन्होंने ऐसे 1000 वर्षों वाला सत्र प्रारंभ किया हुआ था। अब विशेष करके नैमिषारण्य में क्यों? क्योंकि नैमिषारण्य में ऐसी शक्ति है, ऐसा एक प्रभाव है इस स्थान का, कि जब यहाँ पर सत्र किए जाते हैं तो असुरी प्रवृत्ति के लोगों की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण और ऋषि मुनिगण अनादि काल से नैमिषारण्य में आया करते थे यज्ञ सत्र आदि संपन्न करने के लिए। तो आधुनिक काल में यज्ञ या सत्र तो हरि नाम यज्ञ है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक भी ऐसे ही है। नाम संकीर्तनम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो भागवत के 11वें स्कंद में यह भी बताया गया है कि जो सुमेध है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, शुद्ध है, तीव्र है, वो इस कलयुग में भगवान की उपासना संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करेंगे। आहुतियां देकर अग्नि में अग्निहोत्र करना, होम आदि करना, ये एक सहायक अंग है भक्ति के लिए भले, परंतु मुख्य अंग नहीं है। तो हालांकि शौनकादि ऋषियों की भावना बहुत अच्छी थी, भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, भक्तों को प्रसन्न करना चाहते थे, जगत का कल्याण करना चाहते थे, फिर भी अनेक वर्षों तक स्वाहा स्वाहा करके भी उनका चित्त संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि कुछ लाभ ही नहीं हुआ है इतना सब करके। और परसों हम चर्चा कर रहे थे उस श्लोक का 18वें अध्याय में प्रथम स्कंद के, जब ऋषियां सूत गोस्वामी से कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं सूत गोस्वामी से, कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूमा धूमरात्मनां भवान अपाययति गोविंदः पाद्म पद्मासवम मधु, कि हे सूत गोस्वामी पाद,
हम लोग ऐसे स्वाहा स्वाहा करते करते कुछ प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर कोई लाभ हुआ है तो इतना ही लाभ हुआ है कि हमारे चेहरे इस अग्नि से उत्पन्न होने वाले काले धुएं से काले हो गए हैं, बस इतना ही लाभ हो चुका है। लेकिन आप जब से भगवान श्री गोविंद या कृष्ण के चरण कमलों के आसव का पान हमको करा रहे हैं, जो कि बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, तब से हमारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया है। और हम जानते हैं कि ऐसा करने से ही संसार के लोग संतुष्ट हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं, श्रीमद् भागवत का ही सिद्धांत है ये, कि भगवान विष्णु या कृष्ण एक विशाल वृक्ष के बराबर है, और जब हम उस वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं तो सारे शाखाएं अपने आप तृप्त हो जाती हैं। ये शाखाएं कौन हैं? ये संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो देवतागण हो या छोटे छोटे कीड़े क्यों ना हो, वो सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम वृक्ष के जड़ तक पानी पहुंचा रहे हैं। परंतु यदि कोई शाखा या कोई उपशाखा पेड़ से कट गई हो और नीचे गिरे हुए शाखाओं के ऊपर हम जल डालें, तो क्या कोई लाभ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो शाखा अभी वृक्ष से कट गई है, तो जल देने से कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी के कहने का तात्पर्य ये है, जब हमारे जो परोपकारी कार्य होते हैं, कल्याण के कार्य होते हैं, यदि वो भगवान श्री कृष्ण से हटकर होते हैं, उनसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात कृष्ण भावनामृत में हम लोगों के लिए कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल शरीर के स्तर पे मदद करने का प्रयास करते हैं उनको, तो फिर वो निरर्थक होगा, निष्फल होगा। जैसे पेड़ से कटे हुए शाखा के ऊपर जल डालना। तो इस मूलभूत सिद्धांत को नैमिषारण्य के ऋषिगण अच्छी तरह से जानते थे, परंतु किस तरह से ये कृष्ण भावनामृत का लाभ सब तक पहुंचाना, उसके बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं था। जब सूत गोस्वामी वहां पर पधारे या यहां पर पधारे, तब ये सारी बातें स्पष्ट हो गई। इसलिए वो भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे सूत गोस्वामी की, कि आप तो हमारे कर्णों में अमृत भरा रहे हैं और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब ये मत सोचिए कि हम थक जाएंगे सुनते सुनते, नहीं। जो अमृत की धारा आपके मुखारविंद से बह रही है, उसे बहने दीजिए। हम तृप्त नहीं हो रहे हैं आपकी कथाओं को सुनते सुनते। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद में पदे पदे स्वादु स्वादु, हमें बहुत आस्वादन हो रहा है इस कथामृत का। यत् शृण्वताम रस ज्ञानम, ये रसों से पूर्ण जो कथा आप कह रहे हैं, ये तो अमृतमय है। वितृप्याम, हम थके हुए नहीं हैं। उत्तम श्लोक के विक्रमों के बारे में सुनते सुनते, उत्तम श्लोक अर्थात श्री कृष्ण, विक्रम अर्थात उनके दिव्य लीलाएं, तो आप इतने मधुर ढंग से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते आए हैं। इससे हमारा हृदय संतुष्ट हो चुका है और नहीं भी हुआ है। तृप्त इसलिए हुआ है कि हमें बहुत आनंद आ रहा है, रस का आस्वादन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये रस की धारा बहती रहे, बंद ना हो ये प्रवाह। इसलिए हम अतृप्त भी हैं, साथ साथ तृप्त हैं और अतृप्त भी हैं। इसलिए आप इस कथा को जारी रखिए। तो सूत गोस्वामी
से उन्होंने अनेक प्रश्न किए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं इन श्लोकों के बारे में। इसके बाद 5वें श्लोक में ही ऐसे वर्णन है कि एकदा, एक बार, एक दिन सुबह, मराठी में भी एकदा बोलते हैं, संस्कृत में भी एकदा बोलते हैं। एकदा मतलब एक बार, सुबह को प्रातः काल में, त एकदा तो मुनयः प्रातः हुत हुताग्नयः। तो ये सारे ऋषि गणों ने अपने अग्निहोत्र जलाए, अग्नि जलाए यज्ञ स्थान में। सत्कृतम सूतमासीनम, और फिर सूत गोस्वामी को आसन पर बिठाया। प्रपच्छुत इदम आदरात, और बड़े आदर से प्रपच्छु अर्थात प्रश्न करने शुरू किए या बात करना शुरू किया उनसे। तो कैसे प्रश्न किए जाते हैं, किस भाव से, किस तरीके से, ये हमें सूत गोस्वामी शशौनक आदि ऋषियों से सीखना चाहिए। तो ऋषयः ऊचुः, ऋषिगण बात करने लगे, पूछने लगे। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च चानघ आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्युत। कि हे सूत गोस्वामी पाद, आप वास्तव में इस व्यासासन पर बैठने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आप धर्मशास्त्रों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं और इतिहासों को भी जानते हैं, और साथ साथ आपने सही तरह से गुरु परंपरागत इस ज्ञान को स्वीकार किया है। आपने सुना है, आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, और आपने व्याख्या भी की है। क्योंकि आपने सही तरह से इस ज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए हम आपसे सुनना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ तात्पर्य में कि ग्रंथों को पढ़ने से अधिक लाभ हमें श्रवण करने से और कीर्तन करने से मिलता है। ये वैदिक सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, पहले कलयुग के पहले किताबें ही नहीं हुआ करती थी। ये तो कलयुग की बात है जब लिखित रूप में सब कुछ हुआ है। द्वापर, त्रेता और सतयुग में तो लिखित रूप में कुछ भी नहीं था। लोगों के दिमाग में सब हुआ करता था, तो वो बोला करते थे और वो याद भी रखा करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है भक्तों के संग में आकर श्रवण करना, और श्रवण करने के बाद उसकी व्याख्या करना। सुनने, जब हम सुनते हैं ध्यान से, उसे श्रवण कहते हैं, और जब व्याख्या करते हैं तो उसे कीर्तन कहते हैं। तो अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन। इसलिए हमारे लिए भक्तों के संग में बार बार आना और कृष्ण कथा सुनना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल अपने कानों के द्वारा हम भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। बस एक जगह हम बैठेंगे और बैठ के हम सुने केवल, बस भगवान के धाम की जाने के लिए, धाम में जाने के योग्य हम हो जाएंगे अंततः। तो सुनने की रुचि जागृत करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आसान नहीं होता। एक जगह बैठ के कथा सुनना ये कलयुग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी तपस्या है। शरीर के कोई शरीर तकलीफ देने लगता है, कोई घुटने दर्द करते हैं, पीठ दर्द करता है, और सबसे बड़ी बात है मन हैरान करता है। कभी नींद आ जाती है, कभी मन भटक जाता है, कभी प्रसाद की याद आती है, तरह तरह के विचार मन में आते हैं। परंतु यदि हमने आदत अपने मन को दिला दी, मन को दंडित किया कि नहीं बैठो, अब चुप बैठो, अब हमें हैरान नहीं करना, हमें कृष्ण कथा सुनना है, ध्यान से सुनो, तो ऐसे बार बार, जैसे बच्चों को भी कभी कभी डांट के, कभी प्रेम से
समझा बुझा के उनका चरित्र बनाया जाता है, अच्छी आदतें बच्चों को दिलाई जाती हैं, तो मन भी एक छोटे बच्चे की तरह है। कभी डांटना पड़ता है, कभी प्रलोभन देना पड़ता है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, नारद जी भागवत में कहते हैं, येन केन प्रकारेण, कैसे भी क्यों न हो, मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करो। तो ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए। तो शौनक आदि ऋषियों ने समझ लिया कि सूत गोस्वामी सही व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने सुना है और उन्होंने व्याख्या भी की है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से वो सुनना चाहते हैं। और क्या लक्षण है सूत गोस्वामी से, जिनके द्वारा वो एक योग्य वक्ता हुए हैं? तो शौनक ऋषि कहते हैं, यानी वेद विदाम श्रेष्ठ है, वेद विदाम, वेद जानने वालों में से, वेदांत के ज्ञान को प्राप्त किए हुए लोगों में से आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे लगता है कि जब सूत गोस्वामी यहाँ पर आए थे तो वो थोड़े वृद्ध हुए होंगे, बुजुर्ग थे उस समय। केवल आयु में बुजुर्ग नहीं, ज्ञान से भी बुजुर्ग थे, वो श्रेष्ठ थे। भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। और आप व्यास देव जी के ज्ञान से भली भांति परिचित हैं, और उनके जो शिष्य हुए, जिनको कि व्यास देव जी ने ज्ञान दिया, आप उनसे भी अच्छी तरह से परिचित हैं। और आगे शौनक ऋषि कहते हैं, और आपकी सबसे बड़ी योग्यता भागवत के प्रवक्ता होने के लिए ये है कि आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। सौम्य स्वभाव, सौम्य स्वभाव अर्थात जो बहुत शुद्ध और सरल स्वभाव के होते हैं। और आपने अनेक गुरुओं से ये ज्ञान, वेदों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान सीखा है, और ये सारे आपके प्रति अनुग्रह या अनुकंपा की भावना से देखते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे या आपके नम्र स्वभाव से वो बहुत प्रसन्न हुए हैं। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, एक शिष्य को कैसे होना चाहिए आपने ये दिखलाया है। स्निग्ध अर्थात जो बहुत विनीत है। तो आपके विनीत स्वभाव को देखकर एक सौम्य शिष्य के ऊपर जैसे करुणा गुरुजनों को करनी चाहिए, वो आपके गुरुजनों ने आपके ऊपर किया है। कैसे कृपा की है? वो गुह्य ज्ञान आपको देकर, जो साधारण व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होता। गुरवो गुह्यम अपि उत, तो आपके गुरुजनों ने आपके ऊपर ऐसी अनुकंपा की है कि आपको ये, आपके हृदय में ये दिव्य ज्ञान स्फुरित हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का रहस्य ये है कि गुरु को हम प्रसन्न करें और इससे उनकी कृपा हम प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद, उनके आशीष हम प्राप्त करें। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक शिष्य के लिए आवश्यक है कि वो बहुत आज्ञाकारी रहे और विनीत रहे, ताकि इस ज्ञान की स्फूर्ति और विकास उसके हृदय में आसानी से हो जाएं। सूत गोस्वामी के पास ये सारे योग्यताएं या गुण या लक्षण थे, और इसलिए उनके गुरुजनों ने उनको ये सारी योग्यता प्रदान की थी, वो ज्ञान प्रदान किया था। और नैमिषारण्य के ऋषि, शौनक आदि ऋषि, इनको पूरा विश्वास था कि सूत गोस्वामी प्रामाणिक हैं, एक योग्य वक्ता हैं। इसलिए वो उन्होंने सूत गोस्वामी को चुना और व्यासासन पर बिठाया, और ये 60,000 ऋषिगण इकट्ठे हुए थे। 60,000 ऋषिगण सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुनना चाहते थे।
अब उस ज़माने में कोई माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर वगैरह नहीं हुआ करता था, कोई बिजली वगैरह नहीं थी। अब सूत गोस्वामी बैठे हुए 60,000 ऋषियों को कैसे ज्ञान दिला रहे थे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन उस ज़माने में ऐसी शक्ति भी रहा करती थी, ऐसे प्रभाव भी था, ऐसे माहौल भी हुआ करता था। फिर आगे चल के शौनक ऋषि ने अन्य 60,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे। 6 प्रश्न पूछे तो ये पहले अध्याय में, और सूत गोस्वामी ने दूसरे और तीसरे अध्याय में इन 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और उसके बाद शौनक ऋषि ने अन्य प्रश्न भी किए, अनेक प्रश्न किए, और उनका उत्तर सूत गोस्वामी ने चौथे स्कंद से लेकर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंत तक दिए। 19वां अध्याय ये अंतिम अध्याय है पहले स्कंद का। तो चौथे अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक इन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो दूसरा वर्ग था प्रश्नों का। और इस प्रश्नों के दूसरे वर्ग के 3 भाग थे। पहला विषय था व्यासदेव, तो व्यासदेव जी के बारे में जानना चाहते थे। दूसरा वर्ग था शुकदेव गोस्वामी, उनके बारे में वो जानना चाहते थे। और तीसरी बात, वो राजा परीक्षित के बारे में जानना चाहते थे। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंत तक ये चर्चा चली। इस 19वें अध्याय के अंत में वर्णन ये होता है कि शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के स्थान में आ जाते हैं। राजा परीक्षित ने अपना राज्य आदि त्याग कर गंगा के तट पे आकर उपवास प्रारंभ किया है। वहाँ जो उपस्थित ऋषिगण थे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, श्रवण का विषय कौन सा होना चाहिए, स्मरण का, उपासना का विषय क्या होना चाहिए। तो अनेकों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए। ठीक उसी समय जब परीक्षित महाराज इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे, शुकदेव गोस्वामी जो केवल 16 वर्ष के एक युवक थे वहाँ पर पधारे। सारे ऋषिगणों ने पहचान लिया कि ये बहुत विशेष व्यक्ति हैं, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं। उनको आसन प्रदान किया। एक और सूत गोस्वामी वृद्ध थे, वो योग्य माने जाते थे। दूसरी ओर शुकदेव गोस्वामी बिल्कुल तरुण थे, 16 वर्ष के तरुण थे। परंतु क्योंकि वो योग्य थे आध्यात्मिक दृष्टि से, उनको व्यास गद्दी पर बिठाया। स्वयं व्यासदेव जी और नारद मुनि भी उस कथा में उपस्थित थे। व्यासदेव जी अपने शिष्य से सुन रहे थे, क्योंकि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने भागवत तो अपने पिता से श्रवण किया था, और जब शुकदेव गोस्वामी ने कथा करना प्रारंभ किया तो और भी वो मीठा हो गया। जिस तरह से जब एक तोता, जिसको शुक कहते हैं, वो एक फल को चखता है तो फल का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है, मीठा होने लगता है। तो वास्तव में शुकदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में जो संवाद है वो दूसरे स्कंद से ही प्रारंभ होता है। तो पहले स्कंद में सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन पाया जाता है। तो जिस स्थान में ये सब हुआ वो है सूत गद्दी, जिस स्थान पर हम कल सुबह 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। आप में से जो अधिक गहराई में श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहते हैं, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, पढ़िए। जान लीजिए कि शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न कौन से किए और इनका उत्तर क्या मिला सूत गोस्वामी से।
और फिर चौथे अध्याय से अनेक अन्य प्रश्न भी जो किए, व्यासदेव जी के बारे में, शुकदेव जी के बारे में और परीक्षित महाराज के बारे में, वो कौन से प्रश्न थे और सूत गोस्वामी ने क्या उत्तर दिए। इस तरह पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का समाप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद रहा और हमें वहाँ जाने के बाद इस संवाद का स्मरण करना चाहिए। सूत गोस्वामी के चरणों में और शौनक आदि ऋषियों के चरणों में भी हम प्रार्थना वहाँ जाके कर सकते हैं कि कृपया ये जो दिव्य ऐतिहासिक संवाद हुआ आपके बीच में, कृपया इसे भी हमारे हृदय में स्फुरित कर दीजिए ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाए। यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।